तो क्या पेरेंट्स के साथ मनमानी करते हैं प्राइवेट स्कूल्स? स्कूल्स का कमीशन एक बड़ा मुद्दा, खासकर प्राइवेट स्कूल्स पर मनमानी का इल्जाम लगते रहता है। कई बार स्कूलों के भीतर या बाहर की किसी दुकान में बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस या दूसरे आइटम्स लेने के लिए पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाया जाता है, लेकिन ऐसा करना या तथाकथित कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेने से बच्चों में एक समानता बनी रहती है। कैसे? कई स्कूलों की ड्रेस पर स्कूल का नाम भी लिखा होता है, एक कलर पैटर्न होता है जो सबके लिए एक बराबर होता है। अब कोई एक निश्चित शॉप होने से ड्रेस को लेकर किसी प्रकार का कोई डिफरेंस पैदा नहीं होता। इसी प्रकार यदि एक ही जगह सारा सामान मिलने लगता है तो अभिभावकों को भटकना नहीं पड़ता और उनके समय में भी कमी होती है, उनका समय भी बचता है। यहाँ एक फ्यूचरिस्टिक सवाल ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में यदि अभिभावकों को स्कूल या उससे संबंधित दुकान वाले बच्चों की ज़रूरत के सामान उनको होम डिलीवरी के माध्यम से उन तक पहुँचाने लगे तो क्या इसे पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे? ट्यूशन फीस हो बराबर बाकी सुविधाओं के लिए लगे पैसे, कैसे? क्यों ना ऐसा हो कि स्कूल फीस में ही सारी फैसिलिटी के पैसे भी शामिल कर दिए जाएं। यानी यदि ट्यूशन फीस सभी स्कूलों के लिए एक रहे, जैसे 500 रुपये ट्यूशन फीस है तो वो सभी स्कूलों के लिए बराबर हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के अनुसार फीस में उतने पैसे अलग से जोड़ दिए जाएं। क्योंकि एक मत यह भी है कि यदि आप अपने बच्चे को एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और शिक्षा दोनों देना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से थोड़े पैसे भी खर्च करने चाहिए। स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने की सुविधा भी उपलब्ध, कैसे? उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ोतरी और किताबों से जुड़ी मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 2 वर्ष पूर्व उत्तराखंड में विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन किया। हालांकि इसके अंतर्गत स्कूलों के खिलाफ एक भी नियम नहीं बनाए गए, लेकिन ऐसा ही सिस्टम अन्य कुछ राज्यों में भी है और जहां नहीं है वहां भी ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जा सकती हैं। ऐसा करके हम एक सिस्टमैटिक तरीके से स्कूलों की तथाकथित मनमानी को रोक सकते हैं और उन पे लगाम भी लगा सकते हैं। गुणवत्ता और सभी के लिए शिक्षा पर जोर। इस बात का शोर मचाना कि सभी के लिए शैक्षणिक सुविधाएं एक समान रूप से उपलब्ध हो कई बार जायज नहीं लगता है। हाँ, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक हर एक छात्र को दोनों का बराबर लाभ मिले। लेकिन यदि ये कहा जाए कि स्विमिंग सिखाने, हॉर्स राइडिंग या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए जो आपके बच्चों को ना सिर्फ किताबी ज्ञान बल्कि व्यवहारिक और सामाजिक दर्शन भी देता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा अधिक धन खर्च करना ही पड़ेगा। अंत में फैसला आपका। मुनाफा कमा रहे स्कूल। मिशन एडमिशन के तहत अधिकतर निजी स्कूलों में बच्चों की किताबें, ड्रेस के नाम पर कमीशन का खेल खेला जा रहा है। कुछ संचालकों ने तो स्कूलों में ही दुकानें खोल रखी हैं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि सरकार के नियम अनुसार स्कूलों में इस तरह की बिक्री करने पर पाबंदी लगी हुई है। NCERT की जगह प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें कॉपी बाजार में 20 रुपए में मिल रही है। स्कूल वाले उसके कवर पेज पर अपने स्कूल का नाम लिखकर 60 रुपए में बेच रहे हैं। नए छात्र पुराने छात्रों की किताबों से पढ़ाई न कर सके, इसलिए पुरानी किताबों के 1-2 पाठ्यक्रम को बदल दिया गया है। साथ ही NCERT की बुक्स को उपयोग में न लाते हुए प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक कोर्स में शामिल की जा रही हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इन बातों की जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद सब चुप बैठे हैं। आखिर ऐसा क्यों? सही मायने में तो अधिकारी को पत्र लिखकर निजी स्कूलों की इस मनमानी की जांच कर दोषी स्कूल संचालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। निजी स्कूल में बुक्स ड्रेस बेचना नियमों के विरुद्ध। किसी भी निजी स्कूल द्वारा बुक्स ड्रेस बेचना नियमों के विरुद्ध है। सरकारी विभाग ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है। अगर कोई स्कूल नियमों की उल्लंघना करके मुनाफा कमाने के लिए स्कूल में बुक्स ड्रेस बेचता है तो अभिभावक उसकी लिखित शिकायत विभाग कार्यालय में दे सकता है। तो सख्त आदेश के बाद भी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। तो देखिए, सख्त आदेशों के बाद भी ऐसी गतिविधियां सामने आ रही हैं। बाकी फैसला तो आपका है।